तो देखिएगा मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम जो है अगले चैप्टर में जो चर्चा कर रहे हैं सभ्यताओं के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। और सभ्यताओं के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं तो लास्ट टाइम में हमने नेक्स्ट चैप्टरों में जो चर्चाएं की थी वो मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता के बारे में बता दिया था, उसके बाद मैंने आहड़ सभ्यता के बारे में बता दिया था, उसके बाद मैंने आपको गणेश्वर सभ्यता के बारे में बता दिया था। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं इस चैप्टर में वह जो नेक्स्ट आगे की कुछ और सभ्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता रही है राजस्थान की, और वो है आपकी बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता के नाम से इसको आप लोग पुकारते हैं। बेराट सभ्यता के नाम से इसको जो है जाना जाता है। बेराट सभ्यता के नाम से लोग इसको पुकारते हैं। तो देखिएगा, बेराट सभ्यता की बात करें तो ये जो सभ्यता है आपकी बेराट, सबसे पहली बात तो आप स्थान की बात करें कि ये कहाँ से खोजी गई है ये सभ्यता। स्थान की हम बात करते हैं बेराट सभ्यता, तो ये आपके विराटनगर है, आपके विराटनगर है। और विराटनगर जो पड़ता है ये आपके जयपुर में पड़ता है विराटनगर। तो यहाँ जयपुर में जो विराटनगर है वहाँ ऐसा मानते हैं कि एक नदी है और उसको आप बाणगंगा नदी के नाम से पुकारते हैं। तो बाणगंगा नदी जो है, इस बाणगंगा नदी के किनारे से सभ्यता को खोजा गया है, बेराट सभ्यता जो है इसको, राइट। तो बाणगंगा जो नदी है उस बाणगंगा नदी के किनारे से इस सभ्यता को खोजा गया है, ये जो आपकी बेराट सभ्यता जो है इसको। इस सभ्यता की बात करें तो देखिएगा, ये आपके विराटनगर, आपको पता होना चाहिए कि विराटनगर जो रहा है ये आपके मत्स्य जनपद जो है उसकी राजधानी रहा है। ये मत्स्य जनपद जो रहा है, इस मत्स्य जनपद की ये राजधानी रहा है, मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है ये जो आपका विराटनगर जो रहा है। कहने का मतलब ये जनपदों के समय से भी यहाँ पर ये जो है आपके यहाँ अगर बात करें तो मत्स्य जनपद से रिलेटेड ये जो है आपके विराटनगर रहा है। आपने महाभारत देखी होगी तो महाभारत में आपने विराटनगर का नाम अवश्य रूप से सुना होगा। ये वही विराटनगर है जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का वो समय गुजारा था, राइट। तो यहाँ ये जो स्थान विशेष की बात करें तो यहाँ से सभ्यता को खोजा गया है। इस सभ्यता की बात करें तो यहाँ इसकी खोज जो की गई थी, इस सभ्यता की जो खोज जो की गई थी, वह खोज जो की गई थी, ऐसा बताते हैं कि ये राजस्थान में सबसे पहले खोजी गई सभ्यता है। 1936 में सभ्यता को खोज लिया गया था और इस सभ्यता को जो खोजा गया था वह आपके दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता को जो है खोज लिया गया था, ठीक है। तो उनने टाइटल था राय बहादुर, तो उनका पूरा नाम जो मिलता है वह मिलता है राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी जो है, इस राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज की गई थी। तो यहाँ से एक प्रश्न ये क्रिएट हो जाता है कि राजस्थान की सबसे पहली खोजी गई सभ्यता कौन सी है, तो वो है आपकी बेराट सभ्यता, जो कि 1936 में ही इसकी खोज कर ली गई थी। लेकिन मित्रों, इस सभ्यता की खोज तो उस समय हो गई थी, लेकिन उत्खनन जो हुआ था वो बहुत बाद में जाकर के इसका उत्खनन हुआ था। और उत्खनन की अगर बात आती है तो इस सभ्यता का जो उत्खनन जो हुआ था, इस सभ्यता का उत्खनन जो हुआ था वह 2 स्टेपों में हुआ था। उत्खनन जो हुआ था वह 2 चरणों में हुआ था इस सभ्यता का। और 2 चरणों की बात करें तो इस सभ्यता का जो उत्खनन 2 चरणों में जो होता है उसमें एक चरण जो रहा था, पहला जो चरण जो रहा है वह इसकी खोज जो होती है वो 1962-63 में इसकी खोज होती है, और उत्खनन होता है 1962-63 में इसका। और इस समय इसका उत्खनन कार्य जो करवाया गया था, इस समय वह जो करवाया गया था आपके नील रत्न बनर्जी के द्वारा। नील रत्न बनर्जी जो हैं इनके द्वारा जो है इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। तो नील रत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित जो हैं इन्होंने इस सभ्यता का पहली बार उत्खनन कार्य करवाया था फर्स्ट स्टेप में। दूसरा स्टेप जो रहा था
इसका दूसरा जो आपका इसका उत्खनन का जो चरण जो रहा था वह जो रहा था आपके 1987 में। 87 में इसका दूसरा चरण रहा था उत्खनन का, और इस समय उत्खनन जो करवाया था वह जो करा था आरसी अग्रवाल। कहने का मतलब रत्नचंद अग्रवाल। रत्नचंद अग्रवाल जो हैं इन्होंने यहाँ पर इसका उत्खनन कार्य करवाया था दूसरे स्टेप में। तो दोस्तों यहाँ से एक बार सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न आया हुआ है और आरएस में भी प्रश्न आया हुआ है, मतलब कई एग्जाम में यहाँ से प्रश्न रिपीट हुए हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि बैराट जो सभ्यता है, इस सभ्यता की बात करें तो इसका उत्खनन पहले चरण में किसने करवाया था और दूसरे चरण में किसने करवाया था, ऐसे करके यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में नील रत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने जो है इसका पहले चरण में उत्खनन करवाया था, और दूसरे चरण में जो इसका उत्खनन करवाया था वह जो करवाया था आपके यहाँ पर रत्नचंद्र अग्रवाल ने करवाया था। इस सभ्यता की बात करें तो देखिएगा ये जो सभ्यता है, हम इसके कुछ उपनाम जो है मिलते हैं इस सभ्यता के, और उपनामों से ये जो है स्पष्ट होता है, इसका समय काल भी इन्हीं उपनामों से स्पष्ट हो जाता है। वह कैसे कि ये जो सभ्यता है, आप इस सभ्यता की बात करें तो ये बौद्धकालीन सभ्यता बताई गई है। ये आपके बौद्धकालीन सभ्यता बताई गई है। तो इसको बौद्धकालीन सभ्यता के मीन्स यहाँ से बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं, तो इस कारण इसको बौद्धकालीन सभ्यता के नाम से इसको लोग जो है पुकारते हैं। इसके अलावा यहाँ बौद्धकालीन के अलावा यहाँ पर महाभारत कालीन जो है इस सभ्यता को कहा गया है। महाभारत कालीन जो है इस सभ्यता को कहा गया है, क्योंकि यहाँ से महाभारत से जुड़े हुए कुछ एविडेंस भी मिले हैं। तो देखिएगा इसको बौद्धकालीन सभ्यता या महाभारत कालीन सभ्यता कहा गया है। यहाँ से इसमें से यह हजारों बार प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता है जहाँ से बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं। यह हजारों बार प्रश्न रिपीट हुआ है एग्जाम में, यह है हजारों बार जो है ये प्रश्न आपके रिपीट हुआ है। तो ये जो है आपके बौद्धकालीन जो सभ्यता है ये बैराट सभ्यता है, यहाँ से बौद्ध काल के साक्ष्य मिले हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ इस सभ्यता के कुछ एविडेंस जो रहे हैं, साक्ष्य के रूप में जो रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं मित्रों। तो यहाँ देखिएगा इस सभ्यता से जो साक्ष्य जो मिले हैं, ये जो सभ्यता है इस सभ्यता से जो साक्ष्य जो मिले हैं उन साक्ष्यों में बात करें तो आपके बौद्धकालीन, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ से बौद्ध मठ मिले हैं। यहाँ पर बौद्ध मठ जो है मठ के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से बौद्ध मठ के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं इस सभ्यता से। तो बौद्ध मठ के साक्ष्य मिले हैं। अब बौद्ध मठ क्या थे? बौद्ध धर्म के प्रचार के सेंटर थे, ये बौद्ध धर्म के प्रचार के केंद्र रहे हैं बौद्ध मठ। तो इनके यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। एक मठ के नीचे से तो खंडर अवस्था में मठ मिला है। मठ का मतलब ऐसे आपके स्कूल जो कह लीजिएगा बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए सीधे शब्दों में, तो एक जो है ऐसी छतरी टाइप में बनाते थे। पहले क्या है गुरुकुल शिक्षा पद्धति हुआ करती थी, तो गुरुजी जंगल में एकांत में बैठ कर के और शिक्षा दिया करते थे। तो ऐसे यहाँ पर ये कुछ मठ मिले हैं। एक मठ के नीचे तो कुछ अस्थियों से भरा हुआ एक कलश मिला है, उसके बारे में लोग ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की अस्थियों का कलश है, जिसे मंजूषा कलश कहा गया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ से महात्मा बुद्ध जो हैं, इस महात्मा बुद्ध की अस्थियों का कलश मिला है, जिसे मंजूषा कलश कहा गया है, जिसे मंजूषा कलश कहा गया है। देखिएगा ऐसा बताते हैं इतिहासकार, ये कहते हैं
कि महात्मा बुद्ध की जब अंतिम संस्कार हुआ था तो उनकी अस्थियों को 8 कलशों में भर करके अलग अलग स्थानों पर भेजा गया था। तो उनमें से एक कलश जो है इधर पुष्कर की तरफ भेजा गया था। तो उम्मीद ये करते हैं कि वो पुष्कर नहीं पहुंचा था और वो उसको यहीं पर ही इस बाणगंगा नदी के किनारे ही यहाँ पर उसका हो सकता है कि यहाँ पर एक बौद्ध मठ बना करके और उसके नीचे उनको रख दिया गया होगा। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है साक्ष्य मिलता है। इस सभ्यता की बात करें तो देखिएगा यहाँ से, इसके अलावा यहाँ से जो साक्ष्य जो मिलते हैं उनमें यहाँ पर बात करें तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर अशोक महान के रूप में जो चर्चा में रहे थे, उन्होंने कुछ शिलालेख लिखवाए थे और उन शिलालेखों में से एक शिलालेख यहाँ से भी प्राप्त हुआ है। अशोक ने भी मौर्य धर्म का खूब जो है बौद्ध धर्म का जो है खूब प्रचार प्रसार किया था। तो इस कारण अशोक जो है उसके समय का भी एक शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ ऐसा मानते हैं कि बीजक की पहाड़ी है, बीजक जो है इस बीजक की पहाड़ी है, इस बीजक की पहाड़ी से अशोक का शिलालेख मिला है, अशोक का शिलालेख मिला है, अशोक का शिलालेख मिला है बीजक की पहाड़ी से। इस शिलालेख की बात करें तो देखिएगा इस शिलालेख को जो कहा गया है वह जो कहा गया भाब्रू का शिलालेख। इसको क्या कहा गया है? भाब्रू का शिलालेख, भाब्रू का शिलालेख, भाब्रू का शिलालेख कहा गया है। भाब्रू के शिलालेख की बात करें तो ये भाब्रू का जो शिलालेख जो है ये एक्चुअल में इसको जो कहा गया है अशोक के शिलालेख को, इस भाब्रू के शिलालेख की बात करते हैं तो इसकी जो खोज हुई थी, इसकी खोज जो हुई थी भाब्रू के शिलालेख की वो 1837 में ही हो गई थी। 1837 में ही इसको विलियम बर्ट के द्वारा इसको खोजा गया था। विलियम बर्ट जो है इस विलियम बर्ट के द्वारा इसको खोजा गया था। ये जो आपका भाब्रू का जो शिलालेख है इसको विलियम बर्ट ने इसको खोजा था। इस शिलालेख की बात करें तो ये जो शिलालेख लिखा हुआ है वह जो लिखा हुआ है आपके ये अशोक ने शिलालेखों को जो लिखवाया था वह देखिएगा एक तो ब्राह्मी, एक अरेमाइक और एक खरोष्ठी लिपि में लिखवाया था। एक तो ब्राह्मी, एक अरेमाइक और एक खरोष्ठी लिपि में जो है लिखवाया था। तो देखिएगा ये जो शिलालेख है यह ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ शिलालेख है जिसमें 3 शब्द लिखे हुए हैं, इसमें 3 शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ पर इस शिलालेख में केवल 3 शब्द जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें एक तो है बौद्ध, एक है धम्म और एक संघ। ये 3 शब्द इसमें लिखे हुए हैं, बौद्ध है, धम्म है और संघ है। इसमें 3 शब्द लिखे हुए हैं। भाब्रू का जो शिलालेख है जो कि आपकी बीजक की पहाड़ी से ये आपको प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख की बात करें तो ये जो शिलालेख है आपका भाब्रू का शिलालेख, वर्तमान में ये जो शिलालेख जो रखा हुआ है, वर्तमान में इस शिलालेख की बात करें तो ये वर्तमान में ये शिलालेख जो है ये कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। कोलकाता जो है संग्रहालय यहाँ पर जो है ये रखा हुआ है, कोलकाता संग्रहालय में ये रखा हुआ है। कोलकाता संग्रहालय जो है वहाँ इस शिलालेख को रखा गया है। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि एट प्रेजेंट टाइम में ये भाब्रू का शिलालेख कहाँ रखा हुआ है, तो वह जो रखा हुआ है आपके ये कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। तो इससे भी यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है इस शिलालेख से भी। तो ऐसा ये जो है रहा है आपके ये जो यहाँ पर इस सभ्यता से साक्ष्य के रूप में। यहाँ इस सभ्यता की बात करें तो देखिएगा यहाँ ये जो सभ्यता है यहाँ से महाभारत कालीन भी साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से महाभारत कालीन भी साक्ष्य मिले हैं। महाभारत की बात करें तो पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास गुजारा था। यहाँ पर पांडव जो हैं इन पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था यहाँ पर। तो अज्ञातवास जो है पांडवों का यहाँ पर ये रहा था, अज्ञातवास पांडवों ने यहीं पर ही गुजारा था। तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर एक स्थान से भीम के द्वारा बनाया गया
एक तालाब मिला है, यहाँ से भीम के द्वारा बनाया गया एक तालाब मिला है और उस तालाब की बात करें तो उसको कहा गया है भीमताल। तो यहाँ से भीमताल जो है ये मिला है, यहाँ से भीमताल करके यहाँ से तालाब मिला है, ये तालाब का यहाँ से ये जो है साक्ष्य मिला है, भीमताल करके ये तालाब जो है इसका। तो यहाँ ये जो है आपके भीमताल जो है, यहाँ से इस भीमताल का साक्ष्य मिला है इस सभ्यता से। इसके अलावा यहाँ से इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का इसके अलावा यहाँ से ऐसा मानते हैं कि उस ज़माने में जो विराटनगर जो था, उस विराटनगर के शासकों की कुल देवी थी और उस कुल देवी की बात करें तो उसको यहाँ पर मनसा देवी के नाम से पुकारा गया है। तो मनसा देवी के मंदिर का भी यहाँ से साक्ष्य मिला है। तो विराटनगर के राजाओं की कुल देवी, विराटनगर जो है, इस विराटनगर के राजाओं की कुल देवी, विराटनगर के राजाओं की कुल देवी के रूप में जो है यहाँ से विराटनगर के राजाओं की कुल देवी मनसा देवी जो है, इस मनसा देवी के मंदिर का साक्ष्य मिला है, मंदिर का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से ये जो है मंदिर का साक्ष्य मिला है, यहाँ पर ये विराटनगर के राजाओं की कुल देवी मनसा देवी के मंदिर का साक्ष्य मिला है। मित्रों, मनसा देवी की अगर बात करें तो अगर आपसे अब कोई कहे कि मनसा देवी का मंदिर एट प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, तो अगर हम इसके बात करें तो इसका मंदिर जो बना हुआ है वह है वर्तमान में इसका मंदिर आपके चूरू में भी इस मनसा देवी का मंदिर है। तो वर्तमान में मनसा देवी का जो मंदिर जो बना हुआ है वह चूरू में बना हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये विराटनगर के राजाओं की कुल देवी मनसा देवी के मंदिर का भी यहाँ से साक्ष्य मिला है इस सभ्यता से। एट प्रेजेंट टाइम में अगर कोई कहे कि ये मनसा देवी का मंदिर कहाँ पर है वर्तमान में, तो वो चूरू में भी जो है इस मनसा देवी का मंदिर बना हुआ है। इस सभ्यता की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर इस सभ्यता से यहाँ और एविडेंसों की अगर हम बात करें और साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा इस सभ्यता से और साक्ष्य जो मिले हैं उन साक्ष्यों में यहाँ पर देखिएगा यूनानी मुद्राओं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ यूनानी जो है, यूनानी मुद्राओं के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। तो यूनानी मुद्राओं के साक्ष्य मिलने से, यूनानी मुद्राओं के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से इस सभ्यता से। यूनानी मुद्राओं के साक्ष्य मिलने के कारण यहाँ पर इसको मिले हैं, इस कारण इसको ये जो है आपके विदेशी व्यापारिक केंद्र के रूप में इसको जो है देखा गया है। विदेशी व्यापारिक केंद्र के रूप में यहाँ पर ये रहा है आपका विराटनगर, ये जो रहा है व्यापारिक केंद्र जो है ये रहा है, इससे ये अनुमान लगता है। यहाँ पर जो विदेशी मुद्राएं जो मिली हैं, यहाँ पर उन मुद्राओं में बात करें तो देखिएगा मित्रों, यहाँ पर जो मुद्राएं जो मिली हैं, यहाँ पर जो मुद्राएं मिली हैं उन मुद्राओं में बात करते हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की यहाँ से मुद्राएं खोजी गई हैं जो यहाँ से मिली हैं। उनमें जैसे बात करें तो 28 जो मुद्राएं मिली हैं वह इंडो ग्रीक मुद्रा मिली हैं। यहाँ से 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली हैं। यहाँ से 16 मिनिंडर मुद्राएं मिली हैं, मिनिंडर मुद्राएं मिली हैं। 8 यहाँ से पंचमार्क सिक्के मिले हैं, पंचमार्क सिक्के यहाँ से मिले हैं। तो 8 यहाँ से पंचमार्का, तो ऐसे यहाँ से कुछ मुद्राएं मिली हैं। इनमें से यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, काउंटिंग को लेकर के भी प्रश्न आया हुआ है, ये तो हजारों बार आ गया है। 16 मिनिंडर मुद्राएं राजस्थान में किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, तो वो यही सभ्यता है आपकी बेराट सभ्यता। यहाँ से कुछ इस प्रकार के जो है मुद्राएं ये मिली हैं। तो मिनिंडर मुद्राएं जो मिली हैं, 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली हैं और 8 पंचमार्का सिक्के यहाँ से मिले हैं इस सभ्यता से। ये जो आपकी बेराट जो सभ्यता है इससे। इसके अलावा यहाँ इस सभ्यता की बात करें तो यहाँ से ऐसा मानते हैं कि यहाँ से मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं, मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं इस सभ्यता से। तो मिट्टी के खिलौने जो है इस सभ्यता से मिले हैं, जिसमें जो कह सकते हैं कि पक्षियों के जो है ऐसे
उड़ते हुए या पक्षियों के एक साथ में झुंड में ग्रुप में जो है आपस में ऐसे मस्खरी करते हुए, कुछ इस प्रकार के यहाँ से जो है पक्षियों के जो है यहाँ से मिट्टी की जो है मूर्तियाँ मिली हैं। मिट्टी के यहाँ से मृद भांड भी मिले हैं और वह वो काले रंग के मृद भांड यहाँ से मुख्य रूप से मिट्टी के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। तो ऐसी रही है ये जो है आपकी बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता से कई एग्जाम में प्रश्न आया है। देखिएगा, मैंने आपसे कहा था यहाँ पर हर एक टॉपिक यहाँ जो मैंने चर्चा किया तो उसमें मैंने आपको चर्चा किया कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे बौद्धकालीन सभ्यता कौन सी रही है, तो वो यही रही है बेराट सभ्यता, या यहाँ से महाभारत कालीन सभ्यता, या ऐसी कौन सी जो है यहाँ पर तो वो महाभारत काल के साक्ष्य मिले हैं सभ्यता, तो वो यही सभ्यता है। तो ऐसे करके सभ्यता से यहाँ से ये एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, एक और सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं मित्रों, और वह एक छोटी सी सभ्यता, और उस सभ्यता की बात करते हैं तो वो है आपके यहाँ पर जो चर्चा करते हैं आपके बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता के नाम से इसको लोग जो है पुकारते हैं। बालाथल सभ्यता की बात करें तो देखिएगा, ये जो सभ्यता है आपकी बालाथल, इस सभ्यता की स्थान विशेष की अगर आप बात करें तो ये जो सभ्यता है ये आपके उदयपुर जो है यहाँ से इस सभ्यता को खोजा गया है। उदयपुर में बल्लभ नगर है, बल्लभ नगर है उदयपुर में, यहाँ से इस सभ्यता को खोजा गया है बल्लभ नगर। और यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि सभ्यता को बनास नदी के किनारे से ही खोजा गया है। बनास नदी जो है, इस बनास नदी के किनारे से ही इस सभ्यता को खोजा गया है। ये बालाथल सभ्यता जो है इसको, इस सभ्यता की बात करें तो इसकी खोज जो हुई थी, ये जो सभ्यता है इसकी जो खोज होती है, वह जो खोज की गई थी उसमें अगर हम इसकी खोज की बात करें तो यहाँ इस सभ्यता की खोज 1978 में इस सभ्यता की खोज हुई थी। ये बालाथल सभ्यता जो है, और वह जो की गई थी वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। तो वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। इसका इसका उत्खनन जो हुआ था, इसका उत्खनन जो हुआ है इस सभ्यता का, वह जो हुआ है उत्खनन वो आपके 1900 और आपके 93 में जो है इसका उत्खनन हुआ था। और 93 में उत्खनन जो किया है, वह जो किया है वो भी इन्हीं के दिशा निर्देशन में हुआ था, वीरेंद्रनाथ मिश्र के दिशा निर्देशन में। तो वीरेंद्रनाथ मिश्र के दिशा निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य हुआ था। ये जो बालाथल सभ्यता जो है इसका, इस सभ्यता की बात करें तो दोस्तों इसका जो कालक्रम जो रहा है इस सभ्यता का, इसका कालक्रम जो रहा है, ये जो सभ्यता रही है उसके बात करें तो ये आपके 3000 ईस्वी पूर्व की जो है ये सभ्यता मानी गई है। 3000 से 2500 ईस्वी पूर्व की जो है सभ्यता को माना गया है। इस सभ्यता की बात करें तो इसके जो उपनाम जो मिलते हैं, इसके उपनाम जो मिलते हैं इस सभ्यता के, इसको जो कहा गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था की सभ्यता कहा गया है। इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था की सभ्यता कहा गया है इसको। ये जो सभ्यता है इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ से कुछ मिश्रित जो है इकोनॉमिकली जो है संसाधन जो रहे हैं वो यहाँ पर कॉमन रूप से वो संसाधनों का यहाँ से उपयोग किया गया है इस सभ्यता से। वह कैसे, तो देखिएगा यहाँ से हम बात करते हैं साक्ष्यों की। इस सभ्यता से जो साक्ष्य जो मिले हैं उनकी हम बात करते हैं, और वह साक्ष्य जो रहे हैं उनमें देखिएगा यहाँ से पशुपालन जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के अलावा यहाँ पर खेती के साक्ष्य मिले हैं। खेती के अलावा यहाँ पर शिकार के साक्ष्य मिले हैं। तो पशुपालन, शिकार और खेती, कहने का मतलब यहाँ पर आय का संसाधन तीनों ही चीज़ें थी। पशुपालन भी करते थे, खेती भी करते थे और शिकार भी करते थे। तो ऐसी जो है ये सभ्यता रही है, और इसी कारण इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था की सभ्यता कहा गया है। इस सभ्यता की बात करें तो यहाँ से इसके अलावा जो साक्ष्य जो मिले हैं, यहाँ से तांबे के जो है आभूषणों के भी साक्ष्य मिले हैं। तांबे के यहाँ से आभूषण जो हैं इनके जो है यहाँ पर ये साक्ष्य मिले हैं। तांबे के आभूषण यहाँ से जो है मिले हैं।
इसके अलावा यहाँ से हाथ से बना हुआ कपड़ा, हाथ से बुना गया कपड़ा, बुना कपड़े का साक्ष्य जो है यहाँ से मिला है, हाथ से बुना हुआ कपड़े का साक्ष्य यहाँ से मिला है, ये जो बात करें तो इस सभ्यता से। इसके अलावा यहाँ से वही आपके मृद भांड, काले रंग के जो है, काले रंग के यहाँ से जो है मृद भांड जो है यहाँ पर मिले हैं। तो काले रंग के मृद भांड जो है यहाँ से इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भी यहाँ से कुछ जो कह सकते हैं भूरे मृद भांड भी यहाँ से मिले हैं। तो काले व भूरे रंग के यहाँ से मृद भांड इस सभ्यता से मिले हैं। तो ऐसी रही है ये जो है आपके बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्थान विशेष जो आपके बल्लभ नगर जो रहा है वह आपको पता है कि बल्लभ नगर जो है वो आपके उदयपुर में, यहाँ पर आपने ज्योग्राफी में ही पढ़ा होगा, भैंस अनुसंधान केंद्र है आपके यहाँ पर बल्लभ नगर में, तो ये वही बल्लभ नगर है। तो बनास नदी के किनारे सभ्यता को खोजा गया। इसका उत्खनन कार्य और इसका जो है आपके खोज दोनों के दोनों वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किए गए थे। इसको यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है मित्रों, मिश्रित अर्थव्यवस्था की सभ्यता किसे कहा गया है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की सभ्यता जो कहा गया है वह आपके बालाथल सभ्यता को ही कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट आगे हम दूसरे चैप्टर में आपके कुछ और सभ्यताएं बची हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों।